Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine and going today good. ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को पढ़ा। ठीक है। आज जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं शॉर्ट जुबान में मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन या मल्टीप्लिकेशन को समझाना चाहूँ, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग एक नंबर्स को रिपीटेडली ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन बोलते हैं। लेकिन उसी रिपीटेड एडिशन को हम लोग जब शॉर्टकट जुबान में लिखते हैं, शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने, ठीक है, मेरे पास है 2+2+2+2, ठीक है। जब हम इनको ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2+2 मेरे पास कितना आ जाता है 4, और फिर +2, ठीक है, मेरे पास 6, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो इससे तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस मेथड को करते हैं तो ये हम लोग एडिशन में करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि इसी 2 को यानी 8 को लाने के लिए हम लोग जब शॉर्टकट जुबान को, शॉर्टकट तरीके को, मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ले लूं कि 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मैं लूं 2 मल्टीप्लाई 4, ये मेरे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है। या इसकी बजाय मैंने लूं 4 मल्टीप्लाई 2 ले लूं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 8 आ जाता है। सारों से 8 ही आ रहा है हमारे पास, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, और इधर भी 8 आ रहा है। लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसीलिए करते हैं कि हमारे पास ये जो एडिशन का मेथड है, ठीक है, कि हम लोग अगेन एंड अगेन यानी इसको प्लस करेंगे। अगर हम लोग किसी बड़े नंबर की तरफ चले जाएं, यानी 250 की तरफ चले जाएं, तो 250 को जब हम लोग ऐड करेंगे, तो अगर ये सारा बोर्ड भी भर जाए इससे, ठीक है, तो हम लोग उसको फिल नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग 250 को मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स में डाल लेते हैं, तो हमारे पास आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 किस्म के मेथड होते हैं, बट जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था, उसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के भी मेथड्स होते हैं। ये हमारे पास ये दोनों जो मेथड है, ठीक है, जिस तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा, इसी क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ दूसरे मेथड पे, जिस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 24 को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मेरे पास ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, ये मेरे पास है मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इसीलिए मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जिसको मल्टीप्लिकेंट यानी ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, ठीक है। और इससे हमारे पास जो आंसर आता है, ठीक है, 2 4 हमारे पास क्या आ जाता है। अगर हम लोग 2 के टेबल में हम लोग देखें, 2 4 8, ठीक है, और 2 2 हमारे पास 4, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। यानी इन नामों को हमें इसलिए सीखना होगा कि हमें इससे पता चल जाए कि इसमें कौन सा हमारे पास जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लायर है, और जो आंसर आ जाता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, ठीक है, कि आप लोग जिस तरह एडिशन के साइन को लगाते हो, ठीक है, नीचे वाले डिजिट के साथ, इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन को भी इसी तरह नीचे वाले डिजिट के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये तो सिर्फ इसका वो था इंट्रोडक्शन था, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहले हम लोग कौन सा करते हैं, 2 डिजिट को हम लोग 1 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट कैरी। क्या करते हैं हम लोग, 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट विदाउट कैरी, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट, ठीक है, विदाउट कैरी। विदाउट कैरी का मतलब क्या है हमारे पास, या विदाउट बोरो का मतलब हमारे पास क्या है, क्योंकि हम लोग बोरो सब्ट्रैक्शन में लेते हैं, वो डिवीजन में भी आएगा, लेकिन हम लोग इसमें कैरी लेंगे। जिस तरह एडिशन में कैरी लगते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कैरी लगता है। तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट का मतलब क्या होता है, जिस तरह इससे पहले मैंने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, उसी तरह हम लोग 34 को कर लेते हैं, इसको 3 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 के साथ करता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको विदाउट कैरी कर रहे हैं, इसमें कैरी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग करें 2 4 सा हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है, और 2 3 सा हमारे पास, पहले इसके साथ करते हैं फिर इसके साथ, 2 3 सा हमारे पास क्या जाता है 3, सॉरी 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाता है 68। तो ये हमारे पास, इसमें देख लो कहीं पर भी कैरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट विदाउट कैरी। लेकिन अगर हम लोग दूसरा करते हैं इसकी बजाय, ठीक है, तो हम लोग 2 डिजिट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 डिजिट विद कैरी, इसके साथ हमारे पास क्या होगा, इसमें कैरी जरूर लगेगा। इसको अलग अलग इसीलिए कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को कैरी और विदाउट कैरी समझ आ सके कि कौन से क्वेश्चन में हमें कैरी लगाना होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कैरी नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग 3 के साथ कर लेते हैं, ठीक है, 34 को अगर हम लोग 3 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 4 का हमारे पास कितना आ जाता है, तो 3 के टेबल में हमारे पास क्या आ जाता है 12। तो हमारे पास जब 12 आ जाता है, तो इससे हम लोग ये नीचे लगाएंगे और 1 हमारे पास क्या होगा, कैरी होगा। लेकिन इसके साथ नजदीक जो इसके साथ नियरेस्ट डिजिट होगा, उस पे ऊपर कैरी लग जाएगा। तो फिर हम लोग 3 को 3 के साथ, 3 सा 9, 9 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो 1 0 2। इसको हम लोग बोलते हैं कैरी। ये हम लोग एडिशन में भी करते थे और ये हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया विदाउट कैरी और विद कैरी। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो मेंटल एडिशन क्वेश्चन है, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लाइफ वर्ड लाइफ एग्जांपल्स बोलते हैं, या वर्ड लाइफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है, उसको करते हैं। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 22 बॉल्स एंड 1 बैग, ठीक है। इफ आई हैव, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ आई हैव 22 बॉल्स एंड 1 बैग, ठीक है, एंड आई हैव टोटल 7 बैग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई हैव 22 बॉल्स इन 1 बैग, अगर मेरे पास टोटल बैग 7 है, लेकिन उस 7 में सिर्फ 1 बैग में मेरे पास कितने हैं
22 बॉल्स हैं। तो सो हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर एंड 7 बैग्स। ठीक है, अगर एक में हमारे पास क्या है 22 बॉल्स है तो 7 में कितने होंगे? तो इसको हम लोग उसी मल्टीप्लिकेशन के मेथड में करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारे पास ये है और मल्टीप्लिकेंट ये है। ठीक है, तो हम लोग 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 हमारे पास आता है 14। तो 14 जब हमारे पास आता है तो 4 नीचे लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 कैरी हो गया। 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 154। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने थे? N1 पे। ठीक है,